Good evening, everyone. Yesterday we had started with aldehyde, ketones, and carboxylic acid, in which in yesterday's session we have discussed the introduction of these compounds. We saw different class of compounds which contains carbonyl group in them. Then we saw a little bit of nomenclature part. Especially I had given more stress on the common system of naming, and we had also discussed structure of carbonyl group, right? Now today we are moving on to the next subtopic of this chapter, which is preparation of aldehydes and ketones. So this preparation of aldehydes and ketones will be dealt in two parts. पहले जो मैं methods discuss करूँगा ना, it is common method which is applicable to the preparation of aldehyde as well as ketone. दोनों के लिए applicable होगा. And then I will be taking the methods specific for the preparation of aldehyde and specific for the preparation of ketones. ठीक है? तो अभी पहले start कर रहे हैं preparation of aldehydes and ketones. Preparation of aldehydes and ketones. आप लोगों ने मम्मी को दालचीनी का केमिकल स्ट्रक्चर फॉर्मूला पूरा दिखाया? हाँ, सिनेमॉन इज नथिंग, इट इज दालचीनी ओनली. तो घर जाके मम्मी को बताया कि मम्मी ये जो आप दालचीनी यूज कर रहे हो सिनेमॉन, इसमें एक कंपाउंड है सिनेमाल्डिहाइड जो कि इसके फ्रेग्रेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है. बताया आपने? फोन करके पूछूंगा मैं सबके घर पे. हर्षित बताया था? पूछे थे आपने? बताया? आज घर पे जाके बताओगे. आप तो होमवर्क भेजना ही मुझे भूल जाते हो, तो ये क्या बताया होगा? सोते रहो. चलिए, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. इसमें सबसे पहला मेथड हम देख रहे हैं बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल. याद कीजिए, जब ये अल्कोहल वाले चैप्टर में जब हम रिएक्शन पढ़ रहे थे ना, उस वक्त भी आपसे कहा था मैंने कि अगले चैप्टर में यही रिएक्शन मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आएगा. कुछ याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा? आपने पढ़ा था दैट प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन विथ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना है? यस, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे CrO3 PCC. So primary alcohol on oxidation with mild oxidizing agent gives aldehyde. चलिए, very good. Whereas secondary alcohol on oxidation with any oxidizing agent, इसमें strong oxidizing agent भी हो सकता है, mild भी हो सकता है. So secondary alcohol on oxidation with any oxidizing agent क्या मिलेगा? बोलो. ठीक है. सो अल्कोहल अपॉन ऑक्सीडेशन प्राइमरी में मिलेगा एल्डिहाइड, सेकेंडरी में मिलेगा कीटोन. और मान लो अगर एल्डिहाइड का मैंने रिडक्शन किया तो क्या मिलेगा? प्राइमरी अल्कोहल. कीटोन का अगर रिडक्शन किया तो देखो, ये आपके पास हर्षित ये दूसरा मौका है. पिछले चैप्टर में जो पढ़ा था ना, वही कॉन्सेप्ट है, यहां पे भी सेम वही कॉन्सेप्ट लग रहा है, राइट? एल्डिहाइड का रिडक्शन प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन का रिडक्शन सेकेंडरी अल्कोहल.
टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन विगरस कंडीशन में होता है और उससे हमें ये डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं मिलने वाला. दैट इज व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट इट. इट इज रेजिस्टेंट टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन. ठीक है. चलिए इसमें एक एक एग्जांपल दे देता हूं. क्या चाहते हो आप बोलो, मैं जनरल इक्वेशन लिखूं या कोई एक एग्जांपल स्पेसिफिक बताऊं? जनरल इक्वेशन. तो जनरल इक्वेशन है R CH2OH CrO3 और PCC. व्हाट इज PCC? पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट. PCC क्या है? पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट. चलिए सेकेंडरी अल्कोहल देखिए, दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल. सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन यू कैन कैरी आउट विथ एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड वीक, जो भी मतलब माइल्ड स्ट्रॉन्ग जैसा भी लेना हो. तो मैं यहाँ पे ना सिर्फ ऐसा लिखता हूं, चलेगा? ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन का साइन है. ठीक है. एंड दिस गिव्स, क्या मिला आपको? कीटोन. दिस इज एल्डिहाइड, ये आपको मिल रहा है एल्डिहाइड और ये आपको मिल रहा है कीटोन. ठीक है. अब इस चैप्टर की प्रिपरेशन जिसने बहुत अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से की है, वो अभी ये सोच रहा होगा कि सर और भी तो रिएक्शन थे जहां अल्कोहल से एल्डिहाइड और कीटोन मिल रहा था. और भी तो रिएक्शन थे. कौन सा रिएक्शन थे वो? डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल बाय dehydrogenation of alcohols. What happens when the primary vapors of primary alcohol are passed over heated heavy metal silver or copper at 573 Kelvin? बताओ तो हर्षित, अगर प्राइमरी अल्कोहल के वेपर को मैं हीटेड हेवी मेटल से पास करूं, क्या होगा? डिहाइड्रोजिनेशन. प्रोडक्ट क्या बनेगा? एल्डिहाइड. याद आ रहा है? ये रिएक्शन याद आ रही है आपको? वेपर ऑफ प्राइमरी अल्कोहल पास्ड ओवर हीटेड कॉपर और सिल्वर. हेवी मेटल होना चाहिए. टेम्परेचर क्या होना चाहिए? 573 केल्विन. क्या मिलेगा हर्षित? एल्डिहाइड. हर्षित मेरे साथ बोलना है. टेक पार्ट इन द एक्टिव डिस्कशन. ये है आपका वेपर ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल. So vapor of secondary alcohol when passed over heated copper or silver, again temperature is same 573 Kelvin. बोलो क्या मिलेगा? कीटोन. हर्षित एक बार फिर से बता रहा हूं मैं आपको कि इस रिएक्शन में जो हम डिहाइड्रोजिनेशन कहते हैं, इस डिहाइड्रोजिनेशन में होता क्या है? इस डिहाइड्रोजिनेशन में कार्बन एटम के साथ ये जो हाइड्रोजन है ये, और ऑक्सीजन एटम के साथ जो हाइड्रोजन है ये दोनों हाइड्रोजन हट जाते हैं और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या आ जाता है? डबल बॉन्ड. सेम चीज यहां पे भी हुआ. यहां से ये हाइड्रोजन और इन दोनों में से कोई एक हाइड्रोजन, CH2 है ना, दो हाइड्रोजन है, तो दो में से एक हाइड्रोजन यहां से लॉस होगा. क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड. ठीक है, इजी. टर्शरी अल्कोहल में डिहाइड्रोजिनेशन नहीं होगा, वहां डिहाइड्रेशन होगा. अगर ये सेम रिएक्शन कंडीशन में टर्शरी अल्कोहल के वेपर्स को हीटेड कॉपर और सिल्वर मेटल से पास किया जाए तो डिहाइड्रोजिनेशन नहीं, डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगा. यस. चलिए ये दो रिएक्शन लिखिए फास्ट, इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करेंगे
from hydrocarbons, alkene and alkynes. So the next method now is from hydrocarbons, especially from alkenes and alkynes. So aldehyde and ketones can be prepared from alkenes by ozonolysis. तो आपका नेक्स्ट मेथड है by ozonolysis of alkenes. Sure, just keep an eye on camera. Overheating की वजह से it can get switched off. ठीक है, देखते रहें. By ozonolysis of alkenes. अब देखिए, मैंने आपको कहा था हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर पढ़ाते वक्त कहा था कि ये रिएक्शंस दोबारा आएंगे. इनफैक्ट आपको पता है, आप 12th की एनसीईआरटी उठा के देखिएगा, ये रिएक्शन लिखा हुआ भी नहीं है बुक में. ये रिएक्शन जो है ये बुक में 12th की बुक में नहीं लिखा हुआ है, बट इसके बावजूद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आते हैं क्योंकि 11th में आपने पढ़ा हुआ है. राइट, अभी भी वक्त है, हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर एक बार फिर से प्रिपेयर कर लीजिएगा. ठीक है, तो बाय ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन्स, इसमें मैं क्या करूं, सबसे पहले एक कॉमन एग्जांपल लेके बताता हूं, चलेगा? अलग अलग तरीके से बता रहा हूं, 3 केसेस बताऊंगा इसमें. एक बता रहा हूं RCH डबल बॉन्ड CH2, RCH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज एन अल्कीन. और मैंने क्या अल्कीन का ये एक जनरल फॉर्म ही लिखा है. ठीक है, मैंने कोई स्पेसिफिक अल्कीन कंपाउंड नहीं लिखा, मैंने एक जनरल R लिख दिया मैंने, मतलब ये कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है. गेटिंग इट? चलिए, इसका रिएक्शन मैं कर रहा हूं, आई एम रिएक्टिंग इट विथ ओजोन. किससे रिएक्शन कर रहा हूं? ओजोन से. सॉरी, यहां देखो, ओजोन से. राइट, क्या बताया था मैंने बताया था कि डबल बॉन्ड जहां है वो दोनों के दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और वहां ऑक्सीजन एटम का एडिशन होगा. तो यहां देखिए, ये बॉन्ड हो गया ब्रेक और ऑक्सीजन एटम का एडिशन हुआ लाइक दिस. ठीक है, ऑक्सीजन एटम का एडिशन हुआ. इसके बाद मैंने क्या बताया था, देखो दोनों बॉन्ड यहां से हट चुका है. ये जो बना इसको क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज ओजोनाइड. क्या कहा जाता है इसको? ओजोनाइड. और इसके बाद इसका रिडक्टिव हाइड्रोलिसिस होता है जिंक और वाटर से. तो यहां पे मैंने रिडक्टिव हाइड्रोलिसिस में क्या बताया था, दैट द बॉन्ड ब्रेक्स लाइक दिस. इसमें बहुत सारे एग्जांपल हम लोगों ने प्रैक्टिस किए थे, आप लोग यहाँ बोर्ड पे आके सॉल्व कर रहे थे, याद आया? देखो, अब इसमें एक तरफ क्या बन रहा है, एक तरफ बन रहा है R C डबल बॉन्ड OH, नहीं, और इसके साथ क्या बन रहा है? H C डबल बॉन्ड H. मतलब दोनों के दोनों आपको ये क्या मिल रहे हैं? एल्डिहाइड. दोनों क्या मिल रहे हैं यहाँ पे? एल्डिहाइड. हाँ, वो जिंक के साथ बाई प्रोडक्ट बनाता है. ठीक है, फाइन. चलिए, दूसरा टाइप मैं ले रहा हूं. अब देखो, इसका मतलब ये हुआ कि जहां पे डबल बॉन्ड CH2 आएगा, वो डबल बॉन्ड CH2 वाला पार्ट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? मीथेनॉल में. और जहां पे RCH डबल बॉन्ड रहेगा वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सिंपल अल्डिहाइड अदर देन मीथेनॉल. ठीक है, एक एग्जांपल इसमें और लेता हूं. इसमें एक और एग्जांपल ले रहा हूं, ये RC R डैश डबल बॉन्ड CH R डबल डैश है. तो ये अल्कीन ही है, तो अल्कीन ही. मैंने ये 3 अलग अलग डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स लिए हैं. चलिए, ओजोन से रिएक्शन क्या बनेगा? पहले R C R डैश और इधर CH
R डबल डैश, यहां पे O, यहां पे, अच्छा इसको थोड़ा अलग तरीके से लिखूं, ऐसे लिखूं चलेगा, R और R डैश, समझ रहे हो ये? शौर्य, सनी, हर्षु, आ रहा है समझ में ये? नेक्स्ट, जिंक एंड H2O, बोलो क्या क्या बनेगा प्रोडक्ट? R C डबल बॉन्ड O R डैश, एक बना कीटोन, एक प्रोडक्ट बना इसका कीटोन, R C डबल बॉन्ड O R डैश, राइट। और दूसरा क्या बना? R डबल डैश C डबल बॉन्ड O H, aldehyde, ठीक है। सो विद दिस मेथड यू आर एबल टू प्रिपेयर बोथ एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन, ठीक है। याद आ गया ये रिएक्शन? ओजोनोलिसिस रिएक्शन की बहुत प्रैक्टिस की थी हमने, बहुत सारे कंपाउंड्स यहाँ पे मैंने आपको लिखे थे और बोला था कि इसका प्रोडक्ट लिख के दिखाओ, और आप लोग ऑलमोस्ट सभी यहाँ पे आके प्रोडक्ट लिख रहे थे, तो इसकी प्रैक्टिस आपको फिर से करनी है। नेक्स्ट, जो कॉमन मेथड ऑफ प्रिपरेशन में जो एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों के लिए हैं, उनमें ये लास्ट है, बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, पहले समझ लेना, बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस। इसमें ये भी पढ़ा हुआ रिएक्शन है, ये भी पढ़ा हुआ रिएक्शन है, इसमें आपको क्या याद रखना है? फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन, क्या है फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन? फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन क्या है? इथाइन ना, इथाइन है। ऑन हाइड्रेशन in presence of sulfuric acid and mercuric sulfate gives aldehyde. Rest all member gives कीटोन। जो पहला मेंबर है वो पहला मेंबर इस रिएक्शन में अल्डिहाइड देगा, और बाकी के सारे अल्काइंस जो हैं वो इस रिएक्शन में क्या देंगे? कीटोन्स। मैं एकदम कह रहा हूं, विश्वास करो, इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन, इस रिएक्शन के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 100% रहेगा, 100%। लेट्स सी, चलो एक शर्त लगाते हैं कि उस वक्त आपको मेरी ये स्टेटमेंट ये शाम याद रहती है या नहीं। बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद अगले दिन आके मुझे बताना, या सेम डे फोन करके बताना, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन डेफिनेटली रहेगा 100%, ठीक है। विश्वास नहीं हो तो स्टैम्प पेपर लेके आना, मैं लिख दूंगा, ठीक है, पक्का। चलिए ये देखिए, फर्स्ट मेंबर इज इथाइन, ठीक है। इथाइन में वाटर का एडिशन किया जाता है, H2O is added and H2O is added in presence of HgSO4 and H2SO4। तो आप ना यहाँ पे HgSO4 H2SO4 की जगह पे Hg2+ एंड H+ भी लिख सकते हो, ठीक है। अब ये जो पूरा एडिशन है ना, ये मार्कोनिको एडिशन है। अब क्योंकि यहाँ पे ये सिमेट्रिकल अल्काइन है, दोनों कार्बन इसके सेम ही है, तो यहाँ आप किसी एक कार्बन पे हाइड्रोजन का एडिशन कर दो और एक कार्बन पे OH का एडिशन कर दो, चलेगा ना। ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट्स टू डबल बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, और वाटर का H और OH
इन दो कार्बन पे ऐड हो गया, राइट। इसके बाद दिस अंडरगोज आइसोमराइजेशन। यहां पे क्या होता है, आइसोमराइजेशन। और आइसोमराइजेशन में भी स्पेसिफिकली कौन सा पार्ट होता है, टोटोमराइजेशन। क्या होता है, टोटोमराइजेशन। अगर आपको याद हो टोटोमराइजेशन में क्या बोलता था मैं, कि ये वाला हाइड्रोजन कम्स हियर विद दिस कार्बन एटम एंड द पाई बॉन्ड कम्स हियर बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH। क्या बना ये, दिस इज इथेनॉल। प्रोडक्ट का नाम क्या है, इथेनॉल, ठीक है। और अब मैं ले रहा हूं another general formula of the alkyne to represent alkyne other than ethyne। पहले मेंबर को छोड़ के अब बाकी मेंबर्स की बात करते हैं। तो बाकी मेंबर्स में ये एक ले लेता हूं, आर सी ट्रिपल बॉन्ड CH, चलेगा ना, चलिए। सनी यहां पे मैंने ऐड किया H2O और किसके प्रेजेंस में, HgSO4, श्योर है कैमरा चल रहा है ना, NH2SO4, राइट। तो यहां पे क्योंकि ये कार्बन पे कोई हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, तो मार्कोनिको रूल फॉलो करते हुए OH का एडिशन कहां होना चाहिए, बोलो, यही होगा ना। ये वाले कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं था तो मार्कोनिको के अकॉर्डिंग OH माइनस ये वाले कार्बन पे ऐड होगा और हाइड्रोजन ये वाले कार्बन पे। इसके बाद क्या करेंगे, टोटोमराइजेशन। टोटोमराइजेशन इसमें क्या होगा, पाई बॉन्ड कम्स हियर, हाइड्रोजन कम्स हियर, सो क्या बना, आर सी डबल बॉन्ड O CH3। क्या बोलेंगे इसको, कीटोन, है ना, इजी। सो बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन कैन बी प्रिपेयर्ड। एल्डिहाइड में सिर्फ इथेनॉल ही बना सकते हो, लेकिन कीटोन्स में you can prepare different ketones by hydration of alkynes। ओके, चलिए। तो ये जो आपको चार मेथड्स अभी मैंने डिस्कस किए ना, ये चार मेथड्स जो हैं एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के लिए। इसमें आपने सभी मेथड्स में देखा कि एल्डिहाइड भी बन रहा है और कीटोन भी बन रहा है। अब जो मेथड मैं डिस्कस करने जा रहा हूं दैट विल बी स्पेसिफिकली फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, इसमें बहुत ही प्यारा प्यारा खूबसूरत नेम्ड रिएक्शन आने वाला है, बी रेडी फॉर इट। और हो सकता है शायद आपको लगे कि सर तो हर रिएक्शन पे ऐसा बोल रहे हैं, सर बोल रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट ये भी इंपॉर्टेंट, लेकिन यकीन मानो जिस दिन पेपर में आप फेस करोगे ना, उस दिन मुझे याद करोगे कि डेफिनेटली ये। अभी लास्ट ईयर की बात बताता हूँ, लास्ट ईयर मैंने अपने क्लास में क्या किया था मालूम है, बच्चों को एक एक रिएक्शन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था कि हर सुबह आके आपका काम है कि एक एक को ये रिएक्शन रिमाइंड कराओ। और इतना मस्के इतना ईज में उनका पेपर गया है ना, इवन बिलो एवरेज स्टूडेंट हैज स्कोर्ड 75-80% इन केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ केमिस्ट्री में स्पेसिफिकली, है ना। तो बिलो एवरेज स्टूडेंट समझते हो ना, ऐसे बच्चे जिनके लिए तो पासिंग मार्क्स लाना डिफिकल्ट है, वो बच्चे अगर 70% स्कोर करते हैं तो एक मतलब समझ लो बहुत बड़ी जंग जीत ली उन्होंने। और कैसे, तो इसी टेक्निक से अभी बताऊंगा आपको। इसमें फर्स्ट है फ्रॉम असाइल क्लोराइड
और एसिड क्लोराइड, फ्रॉम असाइल क्लोराइड और एसिड क्लोराइड, ठीक है। तो इसमें मैं डायरेक्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं, एक आपको जनरल रिएक्शन दिखा रहा हूं, एक एग्जांपल ले रहा हूं। जनरल रिएक्शन मेरा ये है RC डबल बॉन्ड OCl, ठीक है। और इस रिएक्शन में इनका रिडक्शन होता है विथ हाइड्रोजन गैस एंड द कैटलिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द कैटलिस्ट इज पैलेडियम एडसॉर्ब्ड ऑन सरफेस ऑफ बेरियम सल्फेट, ठीक है। ये आपको देता है RC डबल बॉन्ड OH, बहुत सिंपल है, क्लोरीन हटा हाइड्रोजन आ गया, है ना। इस रिएक्शन को कहते हैं रोजनमंड रिडक्शन। दिस इज नोन एज रोजनमंड रिडक्शन। एक ऐसा रिएक्शन है जिसके बिना ऐसा समझ लो कि बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर ही अधूरा है। सपोज अगर बोर्ड एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन ना पूछा हो तो बच्चे आगे बाहर आके क्या डिस्कस करते, क्या पेपर था, तो रोजनमंड रिडक्शन नहीं पूछा इन लोगों ने। पेपर में हमेशा रोजनमंड रिडक्शन रहता ही है, ठीक है। और आज से ये रूल बना लीजिए कि सोते उठते जागते कभी भी किसी भी सिचुएशन में आपसे अगर ये रिएक्शन पूछा जाए तो ये लिखना आना चाहिए, रोजनमंड रिडक्शन। ऐसा समझो कि 1 मार्क का क्वेश्चन ये आपका बोर्ड का रेडी हो गया, 1 मार्क एश्योर कर लिया आपने बोर्ड एग्जाम में कि हाँ ये आएगा ही, ठीक है। यस, एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड बनेगा। यस, ये देखिए ये बेंजोइल क्लोराइड है, दिस इज बेंजोइल क्लोराइड, अगेन रिडक्शन, और यही कंडीशन पैलेडियम ऑन बेरियम सल्फेट, ठीक है। क्या मिलेगा, बेंजाल्डिहाइड, प्रोडक्ट क्या बनेगा, बेंजाल्डिहाइड। द रिएक्शन गिव्स बेंजाल्डिहाइड, ठीक है। नाम भी लिखते रहिए, नाम लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप जितनी बार नाम लिखोगे उतनी बार आप प्रैक्टिस में आओगे। कई बार जो है नाम पूछा जाता है और आप लोग नाम नहीं लिख पाते हो। बेंजोइल क्लोराइड, और ये क्या है, बेंजाइल, दोनों पूछते हैं। हम कह नहीं सकते कि स्पेसिफिक IUPAC पूछेगा या कॉमन नेम ही पूछेगा, दोनों आ सकते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है कॉमन नेमिंग में वो भी मैं आपको धीरे धीरे कवर करवाता जा रहा हूं। चलिए, तो ये एक रिएक्शन हो गया। अब दूसरा देख रहे हैं, सेकंड है फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एस्टर्स, from nitriles and esters, from nitriles and esters। इसमें 2 तरीके हैं। पहला तरीका देखो और आप जरा कैमरे पे नजर रखिएगा, ठीक है, ध्यान इधर रखना और नजर बीच बीच में कैमरे पे रखिएगा। फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एस्टर्स, तो नाइट्राइल ये है RC ट्रिपल बॉन्ड N, दिस इज नाइट्राइल, ओके। ये आइडेंटिफिकेशन सबको मालूम है नाइट्राइल का, चलिए वेरी गुड। तो नाइट्राइल का रिडक्शन किया जाता है स्टेनस क्लोराइड SnCl2 एंड HCl से। बातें नहीं, यहां ध्यान दो, नाइट्राइल इज रिड्यूस्ड विथ स्टेनस क्लोराइड एंड HCl, ठीक है। इस रिडक्शन में क्या होता है, पहले ये दोनों रिएक्ट करके हाइड्रोजन बनाते हैं और हाइड्रोजन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन के अक्रॉस ऐड होता है। तो ट्रिपल बॉन्ड में से आपका एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और कार्बन और नाइट्रोजन दोनों पे हाइड्रोजन एटम ऐड हो जाएंगे। ये बना
CH डबल बॉन्ड NH। इस कंपाउंड को कहते हैं इमाइन। द नेम ऑफ द कंपाउंड इज इमाइन। और ये क्या है? दिस इज अल्केन नाइट्राइल। ये कंपाउंड क्या है? अल्केन नाइट्राइल। सो अल्केन नाइट्राइल reduced with stannous chloride and HCl to imine first, and after that imine is hydrolyzed in an acid medium. इमाइन का हाइड्रोलिसिस किस में होता है? एसिड मीडियम में, विच इज हाइड्रोलाइज्ड टू RCHO। क्या मिला? एल्डिहाइड। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिए कि एल्डिहाइड को मैं कभी ऐसे लिखूंगा, ये क्या कर रहा हूं यहां पे, मैं एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप की स्ट्रक्चर को शो कर रहा हूं कि एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। और मैं एल्डिहाइड को कभी ऐसा भी लिखूंगा, जिसका मतलब है कि मैंने एल्डिहाइड ग्रुप को कंडेंस्ड फॉर्म में लिखा है। प्लीज इन दोनों में कंफ्यूजन मत क्रिएट होने देना। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे बच्चों को भी मैंने देखा है कि इसको एल्डिहाइड समझते हैं, इसको एल्डिहाइड नहीं समझते, या फिर अगर इसको एल्डिहाइड समझेंगे और ये दे दिया जाए तो सोचने लगेंगे कि ये क्या है। आप में ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस इज अ स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ एल्डिहाइड एंड दिस इज कंडेंस्ड फॉर्मूला ऑफ द एल्डिहाइड। ठीक है, चलिए अब ये जो रिएक्शन है ना, इस रिएक्शन को मेरे एक फ्रेंड ने दिया था, स्टीफन ने दिया था। तो स्टीफन की याद में मैंने इसका नाम रखा है स्टीफन्स रिएक्शन। दिस इज, हाँ, पिछले जन्म में। दिस इज स्टीफन्स रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है ये? स्टीफन्स रिएक्शन। ठीक है, स्टीफन्स रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले ही दिन ऑर्गेनिक के फर्स्ट क्लास में कह दिया था कि नेम्ड रिएक्शंस इन ऑर्गेनिक आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 33 मार्क्स के वेटेज में लगभग 10-12 मार्क्स का क्वेश्चन तो नेम्ड रिएक्शन से आ जाता है। आप समझ रहे हो ना कि 12 मार्क्स की इंपॉर्टेंस क्या होगी, राइट? तो Stephen's reaction is also very important. You can take different example here. अल्काइल ग्रुप को अलग अलग एग्जाम्पल लो और इसके कई सारे रिएक्शंस लिख सकते हो। अब जो बताने जा रहा हूं ना, वो तो इससे भी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में हर एक कदम जब मैं आगे बढ़ाऊंगा ना, वो इंपॉर्टेंस उसकी उतनी ही बढ़ती जाएगी, एक्सपोनेंशियली इंपॉर्टेंस इंक्रीज होगी। अब जो मैं रिएक्शन बताने जा रहा हूं, ये भी बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर में डेफिनेटली होता है ना? तो मैं क्या बताने जा रहा हूं आपको? मैं बताने जा रहा हूं द यूज ऑफ अनदर रिएजेंट, डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, नाइट्राइल एंड एस्टर्स can be converted to aldehyde by using diisobutyl aluminium हाइड्राइड। डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिसको दो तरीके से लिखा जाता है। एक तो ऐसे लिखते हैं DIBALH, और जिसको कई टीचर बोलते हैं डिबाल एच, डिबाल एच, है ना? लेकिन ये क्या है? डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, है ना? हाँ, तो आज से जो है उसको देख के याद आना चाहिए कि डिबाल एच, उसको बताना कि आप तुझे यूज करके मैं एल्डिहाइड बना सकता हूँ। हाँ, नहीं ऐसे हम लोग नाम, आप लोग अपने हो, है ना? सबका नाम नहीं ले सकते।
देखो IBU क्या हुआ, डाई आइसोब्यूटाइल, BU मीन्स ब्यूटाइल, I मीन्स आइसो, और होल ट्वाइस कर दिया तो डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो इन दोनों में से आपको दोनों का दोनों तरीका ही आना चाहिए रिएक्शन में, आइडेंटिफिकेशन में। ऐसा नहीं कि डिबाल एच लिखा, आपने ये पढ़ा और डिबाल एच लिख दिया तो पता ही नहीं चला कि कौन से रिएजेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हो, लेकिन ये भी पता होना चाहिए, दोनों तरीके से पता होना चाहिए। अब देखिए इसका एग्जाम्पल बता रहा हूं। नाइट्राइल, इसमें आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट वाला रिएक्शन लिखना है। नाइट्राइल का पहले स्टेप में रिएक्शन करते हैं डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। मुझे ये लिखना ज्यादा अच्छा लगता है इसलिए मैं ये लिखता हूं, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस विथ वाटर एंड दिस कन्वर्ट्स इनटू RCHO। ठीक है, अब कई बच्चे जो है ना, वो उनका ये सोचना होता है कि सर ये हम पे अन्याय नहीं है। अन्याय क्या सर, ये तो अत्याचार है कि सर यहाँ पे इस मेथड में हमें बताया यूज ऑफ SnCl to NHCl, हमने ये प्रिपेयर कर लिया, फिर इसकी क्या जरूरत है, ऐसा क्या खास है इसमें जो मैं इसको भी प्रिपेयर करूं और इसको भी प्रिपेयर करूं। तो इसमें क्या खास है वो बताता हूं। इसमें खास ये है कि अगर आपके चेन में मल्टीपल बॉन्ड है, अगर आपके चेन में मल्टीपल बॉन्ड है और आपने अगर SnCl2 और HCl यूज किया, इफ यू हैव दिस कंपाउंड जिसमें Cn के अलावा यहां भी मल्टीपल बॉन्ड है, राइट, और अगर इसमें आपने SnCl2 और HCl यूज किया तो रिडक्शन सिर्फ इस पार्ट पे नहीं, रिडक्शन यहां पे भी होगा। रिडक्शन विल टेक प्लेस एट दिस पोजीशन एज वेल एज एट दिस पोजीशन। लेकिन अगर हम यहां पे डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज करें, इफ वी यूज दिस डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो ये क्या करेगा, ये सिर्फ Cn मींस नाइट्राइल ग्रुप को कन्वर्ट करेगा इनटू एल्डिहाइड और बाकी का चेन एज इट इज रहेगा। यहां प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 and CHO। Able to understand the importance? क्यों SnCl2 और HCl के होते हुए भी डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्यों, ये समझ में आया? क्योंकि SnCl2 और HCl की अपनी लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है कि अगर नाइट्राइल ग्रुप के अलावा कंपाउंड में कहीं और पे मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड भी है, तो उसकी रिडक्शन भी SnCl2 और HCl से होगी। लेकिन अगर हम डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करें तो ये सेलेक्टिवली सिर्फ नाइट्राइल ग्रुप का रिडक्शन करेगा, इट विल सेलेक्टिवली रिड्यूस नाइट्राइल ग्रुप ओनली। ठीक है, तो हाँ ये तो CHO में कन्वर्ट होगा और ये भी CH2 CH2 हो जाएगा, एल्डिहाइड बनेगा, लेकिन आपको यहां जो प्रोडक्ट मिला उसमें CH डबल बॉन्ड CH यहां नहीं मिलेगा, CH2 CH2 मिलेगा। मान लो आपको ये वाली एल्डिहाइड बनानी है, आपको साइड चेन में जो है या मेन चेन में आपको ये डबल बॉन्ड रिटेंड करना है, ये चाहिए आपको, तो ये तब तो आपको स्पेसिफिक यही यूज करना होगा ना। यही खास है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड में। एक और एग्जांपल इसमें एस्टर का मुझे बताना है, यहां नीचे मैं बता दूं, आ रहा है ना, कवर हो रहा है ना। चलो तो ये NCERT की एग्जांपल ले रहा हूं, CH3
CH2 whole 8 C डबल बॉन्ड O C2H5। ये एक एस्टर है। टोटल मैंने 9-10 कार्बन दिखा दिए। तो ये इथाइल डेकानोएट है। दिस इज इथाइल डेकानोएट और इसकी रिएक्शन मैं कर रहा हूं इससे डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो इसमें आपको क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है ना ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस गिव्स CH3 CH2 whole 9 C double bond OH। ठीक है। All the reactions are very important. The next method for the preparation of aldehyde is from hydrocarbons. कौन कौन सा डिस्कस किया हमने? रोजनमन रिडक्शन डिस्कस किया और स्टीफन डिस्कस किया। मीन्स फ्रॉम एसिड क्लोराइड एंड फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एस्टर्स डिस्कस किया। 2 डिस्कस किया। ये तीसरा मेथड आपको बता रहा हूं। और जैसा मैंने बोला कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इंपॉर्टेंस उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, तो ध्यान रखना। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स में वी हैव फर्स्ट मेथड by oxidation of methyl benzene। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, और इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं एक्चुअली आप ऐसा कहो कि ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स ले रहे हैं स्पेसिफिक, फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। और इसमें सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। अब जो मैं बातें आपको बोलूंगा ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। सेम ऐसा ही कुछ मैंने अल्कोहल वाले चैप्टर में भी डिस्कस किया था, आपसे बोला था उससे रिलेटेड टेस्ट में क्वेश्चन भी पूछा आपसे, लेकिन वो क्वेश्चन आई थिंक प्रथम ने सही किया था सिर्फ, अल्कोहल ऑक्सीडाइज विद KMnO4 वाला, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। बहुत कम लोगों ने किया था। पहले एल्डिहाइड मिलता है, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, और एल्डिहाइड नॉन सेपरेबल रहता है, एल्डिहाइड को सेपरेट नहीं कर सकते। तो वैसा ही कुछ यहां पे भी है। ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन और एनी अल्काइल बेंजीन, प्लीज एकदम ध्यान से सुनिएगा। ऑक्सीडेशन ऑफ एनी अल्काइल बेंजीन, whether it is methyl benzene, ethyl benzene, propyl benzene, butyl benzene or any alkyl benzene, if in the oxidation we use strong oxidizing agent like alkaline potassium permanganate, that alkyl chain will be oxidized directly to carboxylic group। ठीक है, मैं यहां पे लिख भी दे रहा हूं आपके लिए। अल्काइल बेंजीन when oxidized with alkaline KMnO4। देखो डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 को बेयर्स रिएजेंट कहते हैं। वी कॉल dilute alkaline potassium permanganate as Bayer's reagent. So alkyl benzene when oxidized with alkaline KMnO4, the entire alkyl chain gets oxidized to कार्बोक्सिलिक ग्रुप। पूरी की पूरी अल्काइल चेन कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? इनटू कार्बोक्सिलिक ग्रुप।
लेकिन हम किसकी प्रिपरेशन डिस्कस कर रहे हैं? एल्डिहाइड की। तो यहाँ पे कोई जरिया, कोई तरीका होना चाहिए कि हम ऑक्सीडेशन को अल्डिहाइड स्टेज पे रोक पाए, है ना? तो इसमें याद रखिएगा, हाउएवर ऑक्सीडेशन कैन बी स्टॉप्ड at aldehyde stage by, अब इसमें दो तरीके हैं, वो दो तरीके मैं यहां पे डिस्कस करूंगा। ऑक्सीडेशन कैन बी स्टॉप्ड एट एल्डिहाइड स्टेज एंड देयर आर टू डिफरेंट वेज। इसमें पहला तरीका है बाय यूज ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड, by use of chromyl chloride। बाय यूज ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड में आपको क्या समझना है? वी विल स्टार्ट विथ टोल्यूइन, मिथाइल बेंजीन से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब टोल्यूइन से स्टार्ट कर रहे हैं, और टोल्यूइन का रिएक्शन हमें करना है क्रोमाइल क्लोराइड से, CrO2Cl2। टोल्यूइन इज रिएक्टेड विथ क्रोमाइल क्लोराइड, CrO2Cl2। इसके लिए सॉल्वेंट हम चूज करते हैं, द सॉल्वेंट इज कार्बन डाइसल्फाइड। क्या चल रहा है ये? द सॉल्वेंट चूजन इज कार्बन डाइसल्फाइड। फाइन। यहां पे सबसे पहले आपको एक इंटरमीडिएट मिलता है, दिस इंटरमीडिएट इज क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। क्या मिलता है? इट गिव्स CHO, Cr, OH, Cl2 फुल टॉइस। क्या कहते हैं इसको? क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। दिस इज क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। इस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स की वजह से ना, नाउ इट इज डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज इट। ये टोल्यूइन ऑक्सीडाइज होके क्या बना दिया? क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का ऑक्सीडेशन थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो अब ये आगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट नहीं होगा। आगे हमें क्या करना है? सिंपली वी हैव टू जस्ट हाइड्रोलाइज दिस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। तो ऑन हाइड्रोलिसिस दिस गिव्स बेंजाल्डिहाइड। क्या मिला? इट गिव्स बेंजाल्डिहाइड। इजी। टोल्यूइन upon reaction with chromyl chloride in presence of carbon disulfide solvent which gives chromium complex, and chromium complex is further hydrolyzed to give benzaldehyde. ये अनुराग, this reaction reminds me of you। अनुराग को ये रिएक्शन मैंने दिया था। इस रिएक्शन का नाम है इटार्ड रिएक्शन। दिस इज इटार्ड रिएक्शन। और जब भी मैं ये इटार्ड रिएक्शन पूछता था क्लास में, तो ही यूज्ड टू से कि सर प्लीज ये रिएक्शन मुझे लिखने दीजिए। हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है उसकी, बोर्ड पे आके इतना सुंदर, मेरे से ज्यादा सुंदर हैंडराइटिंग में लिखता था वो। ठीक है, याद रहेगा? क्या याद रहेगा? नहीं, पूरा लिंक के साथ बोलना है। क्या याद रहेगा? कि अगर हम इस मिथाइल बेंजीन या किसी भी अल्काइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन अल्कलाइन KMnO4 से करेंगे, तो वो अल्काइल ग्रुप कन्वर्ट होके ऊपर क्या रह जाएगा? COOH। चाहे वो अल्काइल ग्रुप मिथाइल हो, इथाइल हो, प्रोपाइल हो, ब्यूटाइल हो, पेंटाइल हो, कुछ भी हो। लेकिन एल्डिहाइड स्टेज पे इस रिएक्शन को स्टॉप किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? उसका एक तरीका है बाय यूज ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड। तो क्रोमाइल क्लोराइड का हमने जब यूज किया तो पहले क्या बना? क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, जिसने ऑक्सीडेशन को यहां सीज कर दिया। इट इज डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज, इसकी हाइड्रोलिसिस विल गिव बेंजाल्डिहाइड। ठीक है। दूसरा तरीका है
by use of acetic anhydride. Here we will be using acetic anhydride. So इसमें हम क्या करेंगे? Once again we will start with टोल्यूइन, और टोल्यूइन की रिएक्शन हम करेंगे CH3CO होल ट्वाइस O. इसको कहते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड. CH3CO होल ट्वाइस O क्या कहा जाएगा इसको? एसिटिक एनहाइड्राइड. एंड एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन होगी इसकी इन द सुटेबल सॉल्वेंट. इससे आपको मिलेगा इसको कहते हैं बेंजिलिडीन डाइएसिटेट. बेंजिलिडीन डाइएसिटेट. And this benzalidine diacetate upon hydrolysis will give you बेंजाल्डिहाइड. क्या मिला इसमें? बेंजाल्डिहाइड. ठीक है. तो दो तरीका है ऑक्सीडेशन को अल्डिहाइड स्टेज पे रोकने का. पहला यूज ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड, रिएक्शन इज वेरी पॉपुलर एज इटार्ड रिएक्शन. और दूसरा यूज ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड जिसमें बेंजिलिडीन डाइएसिटेट इज फॉर्म एंड बेंजिलिडीन डाइएसिटेट इज हाइड्रोलाइज्ड फर्दर टू गिव बेंजाल्डिहाइड. ठीक है. एरोमेटिक एल्डिहाइड्स के प्रिपरेशन के लिए. ओके. Okay, just add this also in this particular reaction. Here we are using chromic anhydride in acetic anhydride. Temperature is 273 to 283 Kelvin and hydrolysis में यहाँ पे heating भी required है. ठीक है. चलिए नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ, ये आपका था बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन. अब दूसरा बता रहा हूँ, इसमें दूसरी मेथड है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में ही. दूसरी मेथड है by side chain chlorination followed by hydrolysis. आई होप यहाँ पे दो रिएक्शन आ जाएगा. थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा होगा कैमरा में बट आ जाएगा. बाय साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस. बहुत सिंपल रिएक्शन है. यहाँ पे टोल्यूइन का पहले हम साइड चेन क्लोरीनेशन करेंगे. तो टोल्यूइन का साइड चेन क्लोरीनेशन कैसे होगा? रिएक्शन विथ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. तो यहाँ पे इट विल बी फॉर्मिंग बेंजाल क्लोराइड. क्या फॉर्म करेगा? CHCl2. और इसके बाद इसकी हाइड्रोलिसिस होगी. नेक्स्ट इज हाइड्रोलिसिस. तो हाइड्रोलिसिस में क्या होगा? द क्लोरीन ग्रुप हियर इज रिप्लेस्ड बाय OH. हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या हुआ? क्लोरीन विल बी रिप्लेस्ड बाय OH. अब देखो ये आपका जेमिनल डाइहालाइड है. दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन पे है ना, तो जेमिनल हुआ ना. अगर मैं दोनों के दोनों क्लोरीन को OH से रिप्लेस करूं तो क्या बनेगा? जेमिनल डायोल बनेगा या नहीं? एक ही कार्बन पे दो OH हो जाएंगे, जेमिनल डायोल होगा. और याद रखना जेमिनल डायोल अनस्टेबल होते हैं. जेमिनल डायोल वाटर मॉलिक्यूल का लॉस करके कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट होता है. तो ये क्या बना लेगा? एल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड. फाइन.
सो ये याद रखेगा, ये एसिड के प्रेजेंस में ही होगा। तो टोल्यूइन ऑन साइड चेन क्लोरीनेशन गिव्स बेंजाल क्लोराइड एंड फर्दर हाइड्रोलिसिस विल गिव यू बेंजाल्डिहाइड। ठीक है, और अब एक और नेम्ड रिएक्शन बता रहा हूं जो कि इसमें लास्ट मेथड है एल्डिहाइड के प्रिपरेशन में, ये है बाय गेटरमैन कोच रिएक्शन, बाय गेटरमैन कोच रिएक्शन। तो गेटरमैन कोच रिएक्शन में मैं शुरुआत करने वाला हूं बेंजीन से। यहां मैं टोल्यूइन नहीं ले रहा हूं, यहां पे मैं बेंजीन ले रहा हूं। और ये एक फ्रेडल-क्राफ्ट नॉट फ्रेडल-क्राफ्ट, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सा है। इसकी रिएक्शन हमें करनी है कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl से इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। सो बेंजीन रिंग पे आ जाएगा एल्डिहाइड ग्रुप, बेंजाल्डिहाइड इज फॉर्म्ड एज द प्रोडक्ट। फाइन। तो आपको प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड जो मैंने बताई, इसमें कुल मिला के 4 नेम्ड रिएक्शन आ रहे हैं। कौन कौन से? रोजेनमंड रिडक्शन, स्टीफन रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन, गेटरमैन कोच रिएक्शन। ठीक है, चारों रिएक्शन कल ऑन टिप ऑफ टंग्स होना चाहिए, लिखना भी आना चाहिए, बोलना भी आना चाहिए, राइट। इसके अलावा एनसीईआरटी में 8.1 और 8.2 सॉल्व्ड एग्जाम्पल है। 8.1 और 8.2 आप कंप्लीट कीजिएगा और इंटेक्स्ट क्वेश्चन 8.1 पूरा कर लोगे। ठीक है, अगर ऐसा है तो हम अभी क्वेश्चन डिस्कस भी कर लेंगे। यू जस्ट कंप्लीट इट। फाइन।